नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ्यूचर लाइन। और आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। आप इसके अंदर बिटकॉइन, निफ्टी, सब हर इंडाइसिस पे काम कर सकते हो, गोल्ड, फ्यूचर सब पे काम कर सकते हो। देखिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको दो इंडिकेटर का यूज़ करना है। मैं आपको इसका बैक टेस्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसको बिटकॉइन पे बैक टेस्ट करके बताता हूँ, है ना, ताकि आपको चीज़ लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं आज आपको लगभग 5 तारीख का है, तो हम 5 तारीख का ही करते हैं। आज है 5 अगस्त। और इसमें हमें दो इंडिकेटर का यूज़ करना है, और दोनों इंडिकेटर का नाम है, एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने 5 मूविंग एवरेज लिया हुआ, 5 EMF 5, और एक है डॉन्चियन चैनल, तो DC इसको बोलते हैं। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको डॉन्चियन चैनल इसके अंदर आ जाएगा, ये रहा। देखिए, डॉन्जियन चैनल, ओके। तो डॉन्जियन चैनल को DC 5 और DC 20 बोलते हैं। तो इन दोनों को हमने इस पे लगा लिया है। अब हमने क्या किया है, इस पे अपने लेवल ड्रॉ कर लिए हैं डे टाइम फ्रेम पे आके, ओके। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सिंपल सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना पड़ेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, आपने आवरली 1 आवर, 1 आवर नहीं, सॉरी, डे टाइम फ्रेम पे जाके हमने इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर लिया है, देखिए। ओके, और ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे 64,000, 65,000, 66,000, नीचे के 63, 62,000, और जितने भी कैंडल का हाई था हमने हाई मार्क कर लिया है, लो था लो मार्क कर लिया है। अब कुल मिला के हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा छोटा। तो आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है तो आप इस पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सुबह 6 बजे हम उठते हैं, करेक्ट है। तो सुबह 6 बजे, ये देखिए, ये सुबह 6 बजे का है, 5 अगस्त का, और मार्केट ओपन आपको पता ही है, देखिए 5 अगस्त है, और ये सुबह 6 बजे का है, ठीक है। तो अब हम बिटकॉइन में क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सुबह 5:30 बजे टोक्यो मार्केट ओपन होता है, ओके। तो 5:30 बजे जब टोक्यो मार्केट ओपन होता है तो हमें ये वेट करना है कि मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉन्चेन चैनल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डॉन्चेन चैनल के लोअर बैंड को टिक करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले आना है 6 o'clock। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 o'clock में ये कैंडल बनती है, ओके। ठीक है, ये वाली कैंडल 6 o'clock बनती है। और अब हमें वेट करना है, सबसे पहले इसको मैं 6 AM स्ट्रैटेजी भी बोलूंगा। तो सबसे पहले आपको 6 बजे की कैंडल देखनी है, जैसे ये वाली कैंडल है, आपने इसको हाई मार्क कर लिया। अब आपने जैसे ही इसका हाई मार्क किया, कोई कैंडल इसके ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाती तो मैं 64,000 से लेके 65,000 तक का इसका टारगेट लेके रखता, या मैं 500 पॉइंट का टारगेट लेता, या मेरा जो रजिस्टेंस था वो ये वाला था, 64,546। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी मैं एंट्री कर लूँगा। बट यहाँ पर क्या होता है, कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं होती और मार्केट क्या नीचे चला जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई सपोर्ट लेवल होगा, जैसे हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 64,000, तो हम इसके ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या होता है, देखो, मार्केट ने इससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया एंड यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जैसे ही मार्केट ने फिर वापस से इस 5 EMA को ब्रेकआउट किया, जो कि ये था, तो इसने यहाँ पर क्या किया, 5 EMA को ब्रेकआउट किया लगभग 6:35 पे। अब हमें वेट करना है कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज होती है, और ये एक ऐसा लेवल है 64,000 का, जिसने क्या किया है, बहुत बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की। बैक टू बैक देखिए, यहाँ पर हैमर बने हुए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम इसको ट्रेड नहीं करते, हम ब्रेकआउट ट्रेड इसमें नहीं करेंगे। हम यहाँ से हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, सपोर्ट से वापस अपसाइड और रेजिस्टेंस से नीचे। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिलती है, देखिए, इसका हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, तो यहीं पर हमारी एंट्री होगी, हमने यहाँ पर एंट्री करना है, और हमें ऊपर का टारगेट लेना है, क्योंकि ताकि हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस है, और आपको डॉन्चिन चैनल के नीचे का स्टॉप लॉस रख लेना है, क्योंकि आप देखिए, डॉन्चिन चैनल का ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट हो चुका है, तो आपको इसके नीचे का ही रखना है, और 1:2 को आपको इंट्राडे में बुक कर लेना है। देखिए, ये बुक हो गया 1:2, ओके। अब आप देखिए, मार्केट ने एक बार यहाँ पर इज अराउंड 4:45 सुबह के 4:45 पे एक क्या लिया था, यहाँ पर रजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। तो हमने उस लाइन को ड्रॉ कर लिया था, ओके। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, वापस वहीं पर जाता है, एंड देन क्या करता है, एक कैंडल यहाँ क्लोज करता है 5 EMA के नीचे, ठीक है। और इसने, इस कैंडल, ग्रीन कैंडल ने क्या किया हुआ है, डॉन्चन चैनल के अपर बैंड पे अपटिक किया हुआ है, मतलब उसको टच किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, अगर डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है तो सबसे पहले हमें वो कैंडल ढूंढना पड़ेगी जो 5 EMA के नीचे क्लोज कर देती है। देखिए, इसने क्लोज किया,
लेकिन इसके नीचे किसी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो ठीक है, तो हमें ट्रिगर कैंडल तो मिली बट हमें एंट्री कैंडल नहीं मिली। अब हम वापस से क्या करेंगे, हम वापस से वेट करेंगे, कोई कैंडल 5 PM में कोई वापस से नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो ये कैंडल क्लोज हो जाती है और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर देती है, तो भैया ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई और ये हमारी हो गई एंट्री कैंडल। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, हमें यहाँ पर ये पोजीशन को पूरा 1:2 बुक कर लेना है। और सेम सिचुएशन डॉन्जियन चैनल के हल्के से 3-4 पॉइंट ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:2 हमारा यहाँ पर भी टारगेट हो गया। मार्केट वापस से देखिए 64,000 पे जाता है, सेम सिचुएशन होती है, वो थोड़ा सा 64,000 के ऊपर से ही बाउंस बैक करता है और इसने क्या किया है, यहाँ पर लो टिक किया है। तो जैसे ही कोई कैंडल वापस से 5 EMA के ऊपर क्लोज करती है और उसके साइड में कोई कैंडल ऐसी होती है जो ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, तो हम वापस से यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लॉन्ग किया और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, डाउनचेन चैनल के बैंड का। क्या हमें यहाँ पर फिर 1:2 मिला है, यस, यहाँ पर फिर वापस से हमें 1:2 मिला है। देखिए मैं सिंपल से आपको एक लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर मार्केट एक रेंज में फंस गया है तो आपको उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, चाहे आप इसको गोल्ड पे कर लीजिए, चाहे बिटकॉइन पे कर लीजिए, चाहे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे कर लीजिए। मैं बैंक निफ्टी पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज क्या हुआ है, मैं मुझे फिर 3 महीने पुराना डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसलिए बिटकॉइन पे आपको इसको बता रहा हूँ। सेम सिचुएशन हमने फिर वापस से क्या किया भाई, 1:2 ले लिया, बुक कर लिया, ओके। फिर हमने देखा कि मार्केट वापस से हमारे रजिस्टेंस पे चला गया। अब पहला हाँ ये रजिस्टेंस था, अब मार्केट यहाँ से रिटर्न कर गया, तो ये अब हमारा वापस से एक नया रजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले मार्केट ने यहाँ से रजिस्टेंस लिया था, अब वापस से मार्केट ने यहाँ से रजिस्टेंस लिया है। तो देखिए मार्केट क्या करता है, डॉन्चेन चैनल के अपर बैंड को टच करके अपटिक करता है और एक कैंडल हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, रेड कैंडल, जो हमारे किसके 5 EMA के नीचे क्लोजिंग कर जाए। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट कैंडल बनी हुई है और ये नीचे क्लोज कर, देखो 5 EMA मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, 5 EMA आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सुभाषिश पानी जी की स्ट्रैटेजी है, और मैं तो इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आपको 5 EMA का फंडा नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो 5 EMA का मतलब ये होता है कि 5 EMA को जो भी कैंडल ब्रेक करती है उससे पहले एक ऐसी कैंडल इंडिपेंडेंट बनना चाहिए जो क्या 5 EMA को टच ना करे। तो देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर ये दो ग्रीन, रेड और ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हैमर बना हुआ है, यहाँ पर बैक टू बैक एक दो कैंडल जिन्होंने 5 EMA को टच नहीं किया है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि ये वाली जो कैंडल है ये वाली इसने टच नहीं किया है ना, देखते हैं, देखो नहीं टच किया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये वाली जो कैंडल है इसने इसको टच नहीं किया। तो 5 EMA का सिंपल सा फंडा है कि पहले ऐसी कैंडल ढूंढो जो 5 EMA को टच ना करे एंड देन उसके बाद उसका ब्रेकआउट ढूंढो, करेक्ट है। तो ये 5 EMA का वर्क होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने अपसाइड क्यों नहीं ट्रेड लिया, उसका रीज़न है, यहाँ पर हमें एक कोई ऐसी कैंडल नहीं मिलती है जो अपसाइड ब्रेक, देखो ये बिना टच की कैंडल है, करेक्ट है, बट जब ये कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करती है तो भैया हमारा टारगेट हो जाता है छोटा। उसका रीज़न क्या है, देखिए मैं अगर यहाँ एंट्री करूंगा तो मैं बहुत ऊपर एंट्री कर रहा हूँ, ये देखिए, बट फिर भी अगर आप चाहते तो आप यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते थे, ठीक है, तो आप चाहते तो यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते थे, या यहाँ पर आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया है, करेक्ट है। क्योंकि अब कई सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ एग्जिट क्या करना है, देखो भाई एग्जिट आपकी वहीं बनेगी, मान लीजिए एग्जिट कहाँ बनेगी, देखिए एग्जिट आपकी अगर आप गलत साबित हो जाते हो तो सबसे पहले तो ये आपका स्टॉप लॉस है 160 170 पॉइंट का। लेकिन क्या होता है अगर आपको इसमें गलत साबित होना है ना, तो गलत सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर एक 5 EMA के ऊपर दो कैंडल बनती है जो डॉन्चेन चैनल को टच कर लेती है, ठीक है, तो और उसके बाद फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है और इस कैंडल के बाद यहाँ पर इस कैंडल का, देखो मैं अगर यहाँ पर लगाऊं इसका लो, तो इसके नीचे ये कैंडल क्लोज होगी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा सर वो यहाँ पर एग्जिट करने के लिए बताएगा कि भैया आप यहाँ एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ से आपकी अपसाइड की ट्रेड बन रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर इस कैंडल पे क्या कर लेना चाहिए भैया, इस कैंडल पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आपका 41 पॉइंट का आपका ऐसे जाता है। अब आपको क्या करना है सर, आपको तो हो गया कि भाई हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, यस ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपको डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर लेनी है। तो डाउन साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा यहाँ पर अगर डाउन साइड का ट्रेड बनता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो डॉन्चेन चैनल का होगा, लगभग ये देखिए 170 का ही यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था 41 का, तो मैं टोटल ब्रोकरेज मिला के मान के रख रहा हूँ कि मेरा 70-80 का हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 100 पॉइंट मिले हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो आपका स्टॉप लॉस इस
चीज़ से कवर हो गया। तो कुल मिला के डीसी, देखिए ये स्ट्रैटेजी बहुत माइंड ब्लोइंग है, मैं आपको इसमें कुछ लिख के बता देता हूँ। देखिए डीसी क्या चीज़ है, डीसी डॉनचेन चैनल क्या काम करता है सर, डॉनचेन चैनल आपका काम करता है एक ऐसा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया आपको शो करके बताता है कि किस तरीके से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक ये लगा लेना है कि भैया DC20 का अपर बैंड ब्रेकआउट हो, ठीक है। DC20 का आपका 20, देखिए ये सेटिंग आप याद रखिएगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। जो ऊपर का बैंड होता है अपर बैंड, वो आपका क्या काम करता है, स्टॉप लॉस का, ठीक है। अपर बैंड और लोअर बैंड आपके क्या काम करते हैं, आपके लोअर बैंड और अपर बैंड क्या काम करते हैं, आपके स्टॉप लॉस के काम करते हैं, ठीक है। और जो आपका एंट्री होगा वो किस पे होगा आपका एंट्री, देखिए एंट्री का क्राइटेरिया सिंपल सा है, आपको जो एंट्री करना है वो एंट्री आपको करना है किस पे, 5 EMA पे, है ना। 5 EMA, और EMA 5 क्या बोलती है कि भाई आपको 5 EMA पे जब भी 5 EMA का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो 5 EMA को टच ना करे, ठीक है। जो 5 EMA को टच ना करे एंड देन उसके बाद कोई कैंडल ब्रेकआउट कर दे और उस ब्रेकआउट कैंडल का भी ब्रेकआउट हो जाए कर, ठीक है, उसका भी लो ब्रेक करके कोई कैंडल उसका लो ब्रेक करके क्लोज हो जाए, तो वो आपका क्या होगा, एंट्री होगा। और ये जितने भी मैं आपको बताता हूँ ये हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करते हैं, लेकिन डॉनचेन चैनल को हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको खुद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैंने मान लिया ये सब कुछ हटा दिया, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो डॉनचेन चैनल का अपर वाला एरिया होता है वो भी आपका ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया होता है, वो भी एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाना आते, तो देखिए सुबह कैसे ट्रेड ले सकते थे, मैं 5 तारीख को आपको वो बता रहा हूँ। तो भैया सुबह 6 बजे से हम सो के उठते हैं, सबसे पहले सुबह 6 बजे का मार्क करके रख लो कि भैया सुबह 5:30 बजे मार्केट ओपन होता है, तो मैंने तो सुबह 6 बजे का कैंडल मार्क कर लिया, करेक्ट है। अब मुझे ये देखना है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर आपकी फॉल्स एंट्री हुई कि मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस क्या है, देखिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनती है, लेकिन आप एक चीज़ याद ध्यान रखिए, क्या ये किस लेवल पे है, देखो साइकोलॉजिकल लेवल तो लगाने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ देखा कि 64,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो आप यहाँ रिस्क नहीं ले सकते हो। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इसने इसको ब्रेकआउट तो कर दिया, भैया ब्रेकआउट किया बट रीटेस्ट किया। देखिए ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, तो आपको यहाँ पर ये भी तो देखना है कि अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो रीटेस्ट करे एंड देन ब्रेकआउट करे तो आपकी ट्रेड यहाँ बनेगी। बट इसने क्या किया, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने ब्रेकआउट तो किया है 64,000 के लेवल को, बट इसने ब्रेकआउट करने के बाद क्या रीटेस्ट किया, नहीं। तो आपको देखो नो डाउट 64,000 64,500 हर 500 पॉइंट के लेवल पे आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं, ताकि क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि यहाँ पर OI अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। देखिए इसमें भी ये ऑप्शन चेन होती है, इसमें भी फ्यूचर होते हैं, इसमें भी प्रॉपर तरीके से काम होता है ऑप्शन चेन में, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। अब मैं निफ्टी का एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको, बट निफ्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन तीन महीने के डेटा पे आना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मैं आज देखो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको कि आप इसमें अगर आज करते तो किस तरीके से करते। देखो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, आपको इसमें 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं करना। इस स्ट्रैटेजी में इंडियन मार्केट में 10 बजे से पहले आपको कोई भी क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है, ओके। तो 10 बजे के बाद आप देखिए कि क्या कैंडल ने ओवरबॉट ये जो डॉनचेन चैनल का एरिया किसी को टच किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, टच किया है नहीं किया। जैसे ही टच कर ले तो समझ लेना है आप कि भैया या तो ट्रेंड कंटिन्यूशन होने वाला है या ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने यहाँ पर टच किया, इसको बोलते हैं अपर बैंड को टच, इसको अपटिक बोलते हैं, फिर अपटिक पे टच किया, तो आपको एक इंडिपेंडेंट कैंडल यहाँ मिल गई। देखिए ये इंडिपेंडेंट कैंडल आपको मिल गई, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल आपको मिल गई जिसने EMA को टच नहीं किया है, करेक्ट है। अब इस EMA को टच नहीं किया है तो ये हमें बहुत प्यारी कैंडल मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम EMA का ब्रेकआउट ढूंढेंगे। जैसे ही EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है हम उसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से, जैसे ही हमने EMA के नीचे कैंडल मार्क की, हमें इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए और वही हमारा क्या होगा, एंट्री होगी, ठीक है। तो ये अपर बैंड का SL होगा। अब देखिए, ठीक, अब कई सारे लोग बोलेंगे सर इसमें आपको एग्जिट का करना है। देखिए कोई भी कैंडल, अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी कैंडल ने EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है, देखिए किया है, हाँ। यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज होता है, तो ये क्या होता है भैया, ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ पर क्लोजिंग आती है ऊपर और उसके बाद ये उसका ब्रेकआउट कर देती, तो आपको अगर गाड़ी यहाँ से चली है तो आपकी गाड़ी का ब्रेक यहाँ लगना चाहिए, या तो आप 1:2 में निकल जाइए,
ठीक है, या 1:2 में आपको यहाँ निकलना पड़ेगा, करेक्ट है। तो कई सारे लोगों को होता है कि एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें, इसके अंदर भी आपको क्या लगा लेने हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। देखो यहाँ पर 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी आपको लगा लेना है। देखिए मैं आपको फिर वही चीज़ बता रहा हूँ, आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाना आते हैं तो एटलीस्ट आप इसमें साइकोलॉजिकल लेवल तो लगा के रखिए, करेक्ट है। देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर ये तो ब्रेकआउट हुआ था 600 के लिए 24,600 का, आपने ऊपर का भैया मुझे नहीं, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर 600 का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, नीचे आ गया मार्केट, करेक्ट है। तो आप अपने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया को भी यूज़ कर सकते हो इसके थ्रू। अब दूसरी चीज़ बताइए, देखिए यहाँ पर हमारी अपसाइड की एंट्री बनती है, यस। तो देखिए मैं, मेरे कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे मैं इसमें लगभग 40 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ के बैंड का एसएल लगाता हूँ तो मेरा एसएल हिट हो गया, यस, छोटा सा एसएल हिट हो गया, करेक्ट है। ठीक है, तो मेरा एसएल यहाँ 27 पॉइंट का था, मैं मान लेता हूँ मेरा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है, ओके। चलो देखो, जो चीज़ है फैक्ट में बता रहा हूँ, यहाँ 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया और हमें ऊपर 23 पॉइंट मिले, तो हम 1:1 नहीं पहुंचे, हमारे यहाँ लॉस हो गया, करेक्ट है। हाँ, तो लेकिन हम इसके बाद ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया तो हमें एंट्री करना, नहीं। इसमें आपको देखो क्या है, या तो आप पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉस लो, क्योंकि आपको ये पता है कि इसके नीचे का ब्रेकआउट मुझे करना नहीं है, मुझे 24,500 के नीचे जब तक ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं लेना। लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री, देखो यहाँ पर आपने एंट्री ली और एक कैंडल, अगली कैंडल देखो आप, ये क्लोज करती है किसके नीचे, देखो ये नीचे क्लोज करती है और इसके नीचे ये क्लोज करती है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया, आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है 16 पॉइंट। और अगर आप इसको इंडेक्स पे लोगे तो 8 पॉइंट गए, तो 6 48 मतलब आगे 500 600 रुपये चले गए। ठीक है, फिर वापस आपको यहाँ से अपसाइड की ही ट्रेड प्लान करनी है, आपको डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी नहीं है, क्योंकि डाउन साइड अगर प्लान करेंगे तो 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको फिर वापस से ट्रेड प्लान करनी है। आप देखिए फिर हम वापस से ट्रेड प्लान करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल कहीं नहीं बनती है, तो ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक कोई कैंडल हमें ऐसी नहीं मिली जिसने ईएमए को टच ना किया हो, यहाँ तो मिलती नहीं, लेकिन यहाँ ये रेड कलर की मिलती है। फिर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, करेक्ट है। फिर हमें यहाँ पर कोई कैंडल ऐसी नहीं दिखती है जिसने टच किया हो, बिना टच की हुई कोई कैंडल, सारी कैंडल ईएमए को टच कर रही है। अब हमें इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। तो आप देखेंगे एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल, तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसके क्लोजिंग के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज होती है, तो आप क्या करोगे सर, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, ठीक है। तो लगभग आपने यहाँ पर ट्रेड ली यहाँ पर, और लगभग इसमें आपको कितने पॉइंट मिले हैं, 40 पॉइंट मिले हैं, करेक्ट है। और मार्केट तो यहाँ क्लोज हुआ है बट क्लोजिंग तो यहाँ की आई है, और ये नीचे का है, तो भैया कितने, 1:1, 1:1.35 का हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया, ये आपका जीरो हीरो हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आप इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको आप 7 मिनट पे भी कर सकते हो, इसको आप 3 मिनट पे भी कर सकते हो। और बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको गोल्ड में भी कर सकते हो, गोल्ड के लिए रामबाण इलाज है, आप चाहो तो गोल्ड में भी कर दीजिए। लेकिन सब जगह आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से सारी चीज़ें अपटिक हो रही थी, किसी कैंडल ने ये देखिए, इस कैंडल ने क्लोज किया और लगभग इस कैंडल ने किया, लेकिन क्या किया, देखिए यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया, तो हम इस पर एंट्री नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडल यहाँ बनती है, यस, ये इंडिपेंडेंट कैंडल बनती है, इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ, तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ रिजेक्शन कम है, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन था, ये एक्चुअली हैमर बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ हिडन बुलिश हैमर, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर कोई सिंपल सा है, मैं डॉनचिन चैनल को स्टॉप लॉस रखने के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपका ये टारगेट यहाँ मिल सकता था 1:2। ठीक है, अब फिर वापस से आप यहाँ ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 41-50 का साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, देखो साइकोलॉजिकल लेवल सब जगह अलग अलग होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 50-50 पॉइंट पर साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ओके। जैसे 41-50 से कहाँ तक जाएगा आपका, ठीक है, 4200 तक जाएगा, तो ये 50-50 लेवल पे अपने साइकोलॉजिकल लेवल लगा लीजिए, है ना। अब मार्केट में देखिए, मार्केट में ये इंडिपेंडेंट कैंडल बनती है, इसका ये ब्रेकआउट, उसके बाद फिर ये दो कैंडल ब्रेकआउट कर देती हैं, तो आप यहाँ ट्रेड ले सके, ये पूरा गोल्ड का कैप्चर कर सकते थे। अगर इन कैंडलों पे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट होने थे, यहाँ पर भी कर सकते थे, ये ट्रेड आप ले सकते थे। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डॉनचिन चैनल का, तो आपको टारगेट कितना लेना है, 1:2। तो इस तरीके से आप उसको हर इंडाइसिस पे यूज़ कर सकते हो, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे यूज़ कर सकते हो, सेंसेक्स पे यूज़ कर सकते हो,
हर चीज़ पे आप इसको लगा के 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपना स्कैल्पिंग को यूज़ कर सकते हो। कई सारे लोग बोलते हैं सर स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्टॉक पे भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको वो स्टॉक चुनना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, मतलब वॉलेटाइल मतलब इन द सेंस उसमें मूवमेंट हो, लिक्विडिटी हो, करेक्ट है। अब इस तरीके के स्टॉक करोगे तो फिर लंका लग जाएगी, लेकिन यहाँ ट्रेड बनी भी नहीं, बिकॉज किसी ने भी ओवर बॉट एरिया को टच नहीं किया, और जिसने टच किया है देखिए, इसने यहाँ टच किया है, इंडिपेंडेंट कैंडल ये थी, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो आप इसको देखो क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना चाहिए, ये विक मैटर नहीं करती है। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ क्लोजिंग मैटर करती है कि क्लोजिंग के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। आप किसी पर भी कर सकते हो, ओके। देखिए इंडिया विक्स क्या डाउन हुआ है, इसलिए प्रीमियम मेल्ट हो गए कॉल के आज, है ना। तो आप किसी पर भी इसको ट्राई कर सकते हो, बैंक निफ्टी पर भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जाए, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, पार्ट है ट्रेडिंग का। देखिए यहाँ पर इसने यहाँ क्लोज किया है, और क्या इसके देखिए ये हाई होना चाहिए, ये क्लोज होना चाहिए, समझिए मेरी बात को। ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करके कैंडल क्लोज हो जाए, है ना। अब जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया, तो इसके ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है भाई, ये वाली, तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, बट यही चीज़ आपको निफ्टी में मिली है ना। ये देखिए ये कैंडल का क्लोज था और इसके ऊपर आपने ट्रेड लिया। तो कुल मिला के ट्रिगर कैंडल का जो मेन विक होता है, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, और जो कैंडल क्लोज होगी उसके विक से हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो फिर हमारा अगर ये क्लोजिंग और ये हाई अगर ब्रेक हो गया तो हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, पार्ट है, वो हिट होते रहेंगे। तो कुल मिला के ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है DC 205। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।